सारे बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु एक एक के साथ रहे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंट में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम में। मेरे प्रियो दर्शकों, खुदा के प्यारे लोगों, आज परमेश्वर के पवित्र वचन से हम बातें करेंगे यूहन्ना रचित समाचार जिसका पहला अध्याय और 1 से लेकर 18 पद। यूहन्ना 1 से 18। परमेश्वर का वचन जीवित है। इस टॉपिक पर परमेश्वर का वचन जीवित है और वो प्रभाव रहित नहीं है, तो प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, परमेश्वर का वचन जीवित है। हम देखते हैं पवित्र वचन से। अगर आपके पास बाइबल है तो अपने अवश्य मेरे साथ खोलना है। हम देखेंगे अपने अपने बाइबल में। देखेंगे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, वचन से ही हुई। क्योंकि जब सृष्टि की रचना की परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने बोला, अपने मुंह से बोला, आकाशो बन गया, प्रकाशो बन गया। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने ही शब्दों से की। बाइबल बताते हैं कि हजारों साल से, मतलब कई सालों से पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और पृथ्वी के पृष्ठभाग पर अंधेरा था और जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। लेकिन जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया, जब शुरुआत किया, कितने सालों से वो सुनसान और बेडौल थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे हाथ में लिया बनाने के लिए, जब शुरुआत किया, तो कुल 6 दिनों में परमेश्वर ने अपना काम निपट दिया। देखो गॉड स्पीड कैसे है। कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर बहुत विलंब लगाता है, परमेश्वर बहुत विलंब लगाता है। नहीं प्रियो, गॉड स्पीड आप नहीं जानते कितने स्पीड से परमेश्वर काम करता है। कई हजारों सालों से पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जलीय जल था और अंधियारा था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी, बाइबल हमें बताती है। लेकिन जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण करना शुरुआत किया, तो कुल 6 दिनों में उसने अपना सारा काम समाप्त किया। कितनी स्पीड है, गॉड स्पीड कितनी है। खुदा की काम करने की स्पीड बहुत जल्द है लोगों। परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। वो जो बोलता है वो करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, बिना परमेश्वर के बोले नहीं हुई। उसने आज्ञा दी, हुक्म दिया, वो बन गई। और फिर परमेश्वर ने उससे देखा भी, ऐसा नहीं अनजाना नहीं किया, देखा कि ये अच्छा है। और परमेश्वर ने क्या कहा, ये अच्छा है, और वो अच्छा है। आज तक परमेश्वर ने जो भी बनाया उसमें कोई भी गलत नहीं, बुरा नहीं, सब कुछ अच्छा है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। परमेश्वर के शब्द में जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह। इसे आगे 14 पद में हम देखते हैं कि लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी। वचन देहधारी हुआ, किसका वचन, खुदा का वचन देहधारी हुआ। मतलब वचन देहधारी हुआ का मतलब वचन ने देह धारण किया। कौन से वचन ने, खुदा के वचन ने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया। प्रभु यीशु मसीह कौन है, खुदा का वचन है। जब हम खुदा का वचन पढ़ते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो हम खुदा और यीशु मसीह से बातें करते हैं। और जब हम वो वचन पढ़ते हैं तो इतनी पवित्रताएं हमारे होठों में आती है, हमारे शब्दों में आते हैं, क्योंकि वो वचन प्रभाव रहित नहीं है, प्रभावशाली है। सामर्थ्य आती है हमारे मुंह में। जब कोई पास्टर बोलता है कि चंगे हो जाओ, लोग चंगे होते हैं। बीमारी रसूली चले जाए, निकल जाए, जब बोलती तो चाहते, क्योंकि
उसकी वाणी पवित्र होती, क्या के द्वारा? उस वचन के द्वारा जो वो मुंह से बोलता है, क्योंकि वचन प्रभावशाली है। खुदा का वचन जीवित है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। और वो यीशु मसीह की आज्ञा आया, उसने बताया कि ज्योति जगत में आने वाली है, उसका सूप उसके हाथ में है। वो गेहूं यानी अच्छा बीज अपने कोठड़ी में रखेगा, लेकिन भूसा जो निकम्मा है, कुछ भी काम का नहीं, उसे न बुझने वाले आग से जला देगा। यह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत उसके द्वारा उत्पन्न मतलब शब्द के द्वारा। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ और शब्द ही परमेश्वर। परमेश्वर ने शब्द बोला, उसमें जीवन था। प्रभु यीशु मसीह शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर कोई जात नहीं, धर्म नहीं, वर्ग नहीं, पंथ नहीं। तो परमेश्वर एक आत्मा है और यही आत्मा सबके बीच में है। वो सबके लिए आया और जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, फिर कोई भी हो, कोई जात धर्म वर्ग पंथ यहाँ पर नहीं, जितनों ने यानी जो कोई भी, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने अपना पुत्र होने का, संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया, हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी, जैसे पिता के एक लौते की महिमा। यूहन्ना कहता है कि हमने देखी उसकी महिमा, पिता के एक लौते की महिमा। वो पिता का एक लौता ही था, पिता का लाडला पुत्र, सर्वशक्ति से संपन्न खुदाया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, जीसस। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है। यूहन्ना कहता है कि जिसका मैंने वर्णन किया ये यही है, खुदा का मेमना, कि जो मेरे बाद आ रहा है। मैं कहता था ये वही है, उसके बारे में बताया, वो वर्णन किया। वो मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था। जब प्रभु यीशु मसीह और पुरुषी वार्तालाप करते थे तो प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि मुझ पर विश्वास करो। अगर मुझ पर नहीं करते तो मेरे कामों पर करो, मेरे पिता पर विश्वास करो। जो मुझ पर विश्वास करता है पिता पर विश्वास करता है। और कहते थे कि मेरे कामों पर विश्वास करो। और वो कहते थे कि तू अपने आप को परमेश्वर बताता है। परमेश्वर उन्हें वचन से समझाते थे कि बाइबल में लिखा है तो परमेश्वर का पुत्र है, कि तुम ईश्वर के जन हो। कहते थे हम तो मूसा के शिष्य हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह उन्हें डांटते थे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा, एक बारी कहा उन्हें, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। सच प्लस सच मतलब बिल्कुल सच। सच सच कहता हूँ कि अब्राम था, या अब्राम के उत्पन्न होने से पहले भी मैं था। जब उन्होंने पत्थर उठाए थे प्रभु यीशु मसीह को मारने को, कहते थे कि तेरी उम्र अभी 50 साल नहीं और तूने अब्राम को देखा है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं सच सच कहता हूं कि अब्राहम उत्पन्न भी नहीं हुआ तब से मैं हूं। और ये आत्मिक बात है, खुदा का वचन। जब खुदा ने गॉड स्पीच से काम शुरुआत किया, वो शब्द जो था, वो शब्द में जीवन था और वही जीवन यीशु मसीह, वही सामर्थ्य। जब हम यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से हो जाता है। और प्रश्न बताता है कलाम कि तुमने अभी तक कुछ मांगा नहीं, मेरे नाम से मांगो तो पूरा हो जाएगा। कि
तुम्हारा आनंद पूरा हो, मेरे नाम से पूरा होगा। अभी तुमने कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगो। नहीं समझते थे इन बातों को, नहीं समझते थे। फर्स्ट के आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य मात्रा की ज्योति था, लेकिन उन्होंने ज्योति से अधिक अंधकार की ओर अपनी दृष्टि लगाई, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, मूसा तो व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसी को प्रकट किया। अतः यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। कभी किसी ने पिता को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रकट किया। पुराने नियम में हम परमेश्वर के भयानक क्रोध को देखते हैं। जब कोई गलती होती थी, लिखा है कोई लोगों के प्रधान को बोलेगा, गाली देगा, लिखा है कोई माता पिता को लुटेगा, गाली देगा, ऐसा बहुत सारी बात है, उसे पत्थर से मार डाला जाए। ये क्या परमेश्वर का क्रोध है, बिल्कुल क्रोध। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रेम। हमने पुराने नियम क्रोध को देखते, लेकिन नए नियम में अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कोई तुम्हें सताए, ताने मारे, मेरे विषय में बुरा भला कहे, आनंद करो, स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। कोई एक गाल पर मारे, उसके और दूसरा भी फेर दो। गाली के बदले गाली ना दो, शत्रु से प्रेम करो। नए नियम में हम कितना परमेश्वर का प्रेम देखते हैं। ये कहाँ से आए? लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने उसको प्रकट किया। मूसा के द्वारा तो व्यवस्था दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई और प्रेम यीशु मसीह के द्वारा है। प्यारे बच्चों, दर्शकों, खुद आपको अधिक ज्ञान दे और आपको आपकी निगाह पनाह में रखे, आपको खुदा संभाल बचा कर बहुत आशीषित करे। खुदा के प्यारे लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बने रहे। मैं परमेश्वर का दास आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर जिंदगी रही खुदा ने चाहा फिर मिलेंगे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। हालेलुया।